ये क्या कह रही है? ये झूठ बोल रही है भैया। नहीं भैया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सच में इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इसकी ना अपनी प्रॉपर्टी पे नजर है। शादी का झांसा देके कैसे भी करके ना यहाँ पे कुंडली मार के बैठने वाली है वो। तू ज्यादा सफाई मत दे। प्रॉपर्टी से और बच्चे से क्या लेन देन है? हाँ? अरे भैया, आप नहीं जानते इसके बारे में। इतने बॉयफ्रेंड है इसके। अच्छा, तो इससे कितने बॉयफ्रेंड है? तुझे कुछ काम धंधा नहीं था, सिर्फ बॉयफ्रेंड की गिनती कर रहा था तू? हाँ? भैया, मेरा कहने का मतलब ये है, पता नहीं किस किस तू इसके पीछे क्यों घूमता था? तुझे क्या जरूरत था इसके बॉयफ्रेंड की गिनती करने की? भैया, मेरा ये मतलब है कि पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है वो। और अब ये पाप मेरे नाम कर देना चाहती है ये। सुषमा, सही सही बता। भैया, मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब सोचूंगी। नहीं, सच में मेरे पेट में इन्हीं के बच्चे हैं। अब मैं कैसे फैसला करूं? ये बोल रहा है कि मेरा नहीं है, तुम कहती हो इसका है। इसका फैसला कैसे हो? ईमानदारी से कह रहा है तू। भैया, आप मेरे भाई है ना, आपको मुझ पे विश्वास करना चाहिए या इस नौकरानी पे? देख, यहाँ भाई और नौकरानी नहीं है, यहाँ सच्चाई का साथ देना है और किसी की जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या मालूम, तुम दोनों के बीच में तीसरे की जिंदगी खतरे में है। भैया, आप ना इसके मगरमच्छ के आंसू पे मत जाइए। इसके भोलेपन से ना मत पिघलिए आप। ये झूठ बोल रही है। सुन मेरी बात, मैं आज से नहीं, पिछले 5 साल से देख रहा हूं इस घर में काम कर रही है। ये गरीब जरूर है मगर ये गलीज नहीं है। मैंने बिस्तर पे किस हिसाब से रहा, कैसा सोया बैठा, कैसा उठा, लेकिन इस औरत ने कभी किसी चीज का कोई कमी नहीं आने दिया, ना किसी की मैंने निगाह गलत देखी। और तू कहता है ऐसा नहीं ऐसा, तू जरूर इसी कोई ना कोई प्रलोभना दिया होगा, तभी ये जाके फिसली होगी। सही से बता मोहन। तो क्या मेरी गलती है भैया? तो इसकी गलती है, इसके हाँ। पेट में बच्चा अपने आप आ गया। देख, मैं डीएनए करवाऊंगा, अगर ये सही निकल गई तो तेरे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी बेचकर, सुन मेरी बात, प्रॉपर्टी बेचकर इसके नाम कर दूंगा और तुझे रोड पर ला दूंगा, भीख मंगवाऊंगा तुझसे। और सुन, अगर तू सही निकल गया तो मैं अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी इसे देकर तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। अरे भैया, अब छोड़िए ना ये सब। क्यों इस पे विश्वास कर रहे हैं आप? क्यों छोड़िए? क्यों छोड़िए भाई? किसी की जिंदगी का सवाल है, इसका मतलब तू गलत है। देख, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, समाज में मेरा नाम है, रुतबा है, इज्जत है, मर्यादा है। अगर ये घर की बात अगर बाहर जाएगी, इससे अच्छा मैं अपनी जान दे दूं। वो तो मैं कह रहा हूँ भैया। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि जो सही है वही है। तू बता साफ साफ। मैं तो कहता हूँ इसे अभी इसी घर से निकाल दीजिए, वरना अपने समाज में बहुत बेइज्जती होगी भैया। अच्छा, इसे घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तो समाज में इज्जत जाकर बढ़ा देगी। समाज में सबको बोलेगी कि उनके छोटे भाई ने मेरे साथ इतना अच्छा किया कि उनकी तारीफ करो। कितना काम करती हो तुम यार। आखिर इन नाजुक हाथों को तो आराम दो और थोड़ा टाइम हमें भी दिया करो। कितना काम करोगे? क्या हो गया तुम्हें आज? क्यों ऐसा कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो बात है, साफ साफ कहो। देखो, आज मेरा बहुत मूड कर रहा है प्यार करने का, तो प्यार करें?
क्या हुआ तुम्हें आज? ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे मुझे ये सब नहीं करना है आज के बाद, और ना ही आप मुझे फोर्स करोगे। यार लेकिन क्यों? तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम आज? बताओ। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? प्रेग्नेंट हो? हाँ। अच्छा छोड़ो, टाइम बेकार मत जाने दो। चलो थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मुझे नहीं करना ये सब। अरे यार, अच्छा एक काम करते हैं, इस बच्चे का ना अबॉर्शन करवाते हैं। दिमाग खराब है क्या आपका? आप पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और इसे आपका नाम भी दूंगी, क्योंकि ये हमारे प्यार की निशानी है। तुम पागल हो क्या? अभी से बच्चा ये सब, अभी तो प्यार करने का टाइम है ना, थोड़ा लाइफ में एंजॉय भी तो करना चाहिए। हाँ, अगर आपको प्यार ही करना है तो फिर आप मुझसे शादी कर लो, फिर उसके बाद जितना प्यार करना है कर लेना, लेकिन अभी नहीं। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। अरे शादी में है ही क्या, एक मंगलसूत्र पहना दिया, सिंदूर डाला, हो गई शादी। हाँ हाँ, तो फिर करो ना, तो करो ना, मंगलसूत्र डाल दो, सिंदूर लगा दो, करो ना शादी। अगर इतनी आसान है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भैया से तो बात करनी पड़ेगी ना। हाँ तो कीजिए ना। कब करेंगे? 6 महीने से आप बोल रहे हैं कि भैया से बात करूंगा, लेकिन आज तक किया नहीं आपने। कीजिए अब तो मैं आपके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। देखो भैया का ना हमेशा मूड चिड़चिड़ा सा रहता है, उनसे बात करने के लिए अच्छा सा टाइम चाहिए। हाँ तो फिर आप बात करो, उनको मनाओ, फिर हम शादी करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है? अरे छोड़ो तुम ये सब, अभी मेरा मूड बना है। लेकिन मेरा मूड नहीं है। मेरा मूड है तो है, एक बात में तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? लेकिन मेरा मूड नहीं है। चलो, समझ में नहीं आता है क्या? हाँ साली, अपनी औकात भूल गई। नौकरानी है तू इस घर की, ये मत भूल। अच्छा। हमारे साथ बिस्तर क्या गरम किया, तुम तो सर पे चढ़ गई। अच्छा, मैं नौकरानी हूँ? अभी आपको नौकरानी समझ में आया? हाँ, जब मेरे साथ बिस्तर में थे तब नौकरानी नहीं थी मैं। जब मैंने बोल दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अब मैं नौकरानी हो गई। नौकरानी हूं ना मैं? ठीक है, अब तो मैं इस बच्चे को जन्म दे के रहूंगी, देखना क्या करते हो। और आपको शादी करनी होगी मुझसे। देखता हूं मैं भी कैसे होती है ये शादी। तुम्हारे साथ 2 रात सो क्या लिया, इसे प्यार समझ बैठी। प्यार नहीं करता मैं तुमसे, एंजॉय करता हूं तुमसे। ये बात अपने दिमाग में ठूस ले। प्यार करने के लिए ना मेरे पास अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, तुम शायद अपनी औकात भूल रही हो। और मैं शादी करूंगा तो वो भी एक नौकरानी से, सोच भी कैसे लिया तुमने। चल निकल यहाँ से, अभी के अभी यहाँ से निकल, आज के बाद दिखना मत, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। नहीं, अब बहुत हो गया। चलो तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, निकलो यहाँ से। औकात भूल जाती है ये।
शादी तो मैं करके रहूंगी, भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझे भैया जी से मिलना पड़ेगा, सारी बात बता दूंगी मैं। मुझे विश्वास है वो मेरे साथ इंसाफ जरूर करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। भैया भैया मुझे बचा लीजिए, अरे सुषमा क्या हुआ? नहीं तो मैं अभी जाके अपनी जान दे दूंगी। अरे अरे शांत रहे, बैठ बैठ, शांति से बैठ। क्या बात है, बोलेगी कुछ? और क्या हुआ? माँ का तबीयत तो ठीक है? घर पे किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? क्या हुआ, बात तो क्या है, बताएगी? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा बैठ बैठ, तू बैठ भाई। तू बता बता क्या बात, क्या? वो कैसे बताऊं मैं आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। कुछ बताएगी भी? मैं आपके भाई से बहुत प्यार करती हूँ। क्या? और वो भी मुझसे प्यार करते थे, लेकिन आज जब मैंने उनको जाके बताया कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है? अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर मैं आत्महत्या नहीं करूं तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा तू मुझे एक बात पहले ये बता, तू इस घर में काम करने आती थी ना? हाँ, कि रंगरलिया बनाने आती थी? नहीं भैया जी, उन्होंने खुद सामने से आके बोला कि वो मुझसे प्यार करते और वो मुझसे शादी भी करेंगे। और मैं तो एक गरीब हूँ, मुझे तो बस एक अच्छा पति, एक अच्छा घर ही तो चाहिए, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। तुम जैसी भोली भाई लड़कियों का यही प्रॉब्लम है, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेती। ठीक है, मैं पूछता हूँ, ऐसे मेरा भाई ऐसा है नहीं, फिर मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब मैं क्या करूं? मोहन, मोहन, कहाँ है तू? जी भैया बोलिए। ये क्या कह रही है? ये झूठ बोल रही है भैया। नहीं भैया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इसकी ना अपनी प्रॉपर्टी पे नजर है, शादी का झांसा देके कैसे भी करके ना यहाँ पे कुंडली मार के बैठने वाली है वो। तू ज्यादा सफाई मत दे, प्रॉपर्टी से और बच्चे से क्या लेन देन है? हाँ? अरे भैया आप नहीं जानते इसके बारे में, बॉयफ्रेंड है इसके। अच्छा, तो इससे कितने बॉयफ्रेंड है? तुझे कुछ काम धंधा नहीं था, सिर्फ बॉयफ्रेंड की गिनती कर रहा था तू? हाँ भैया मेरा कहने का मतलब ये है, पता नहीं किस किस तू इसके पीछे क्यों घूमता था? तुझे क्या जरूरत था इसके बॉयफ्रेंड की गिनती करने की? या मेरा ये मतलब है कि पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है वो, और अब ये पाप मेरे नाम कर देना चाहती है ये। सुषमा सही सही बता। भैया मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब सोचूंगी, नहीं, सच में मेरे पेट में इन्हीं के बच्चे हैं। अब मैं कैसे फैसला करूं? ये बोल रहा है कि मेरा नहीं है, तुम कहती हो इसका है, इसका फैसला कैसे हो? ईमानदारी से कह रहा है तू? भैया आप मेरे भाई है ना, आपको मुझ पे विश्वास करना चाहिए या इस नौकरानी पे? देख, यहाँ भाई और नौकरानी नहीं है, यहाँ सच्चाई का साथ देना है और किसी की जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या मालूम, तुम दोनों के बीच में तीसरे की जिंदगी खतरे में है। भैया आप ना इसके मगरमच्छ के आंसू पे मत जाइए, इसके भोलेपन से ना मत पिघलिए आप, ये झूठ बोल रही है। सुन मेरी बात, मैं आज से नहीं, पिछले 5 साल से देख रहा हूं इस घर में काम कर रही है। ये गरीब जरूर है मगर ये गलीज नहीं है। मैंने बिस्तर पे किस हिसाब से रहा, कैसा सोया बैठा, कैसा उठा, लेकिन इस औरत ने कभी किसी चीज का कोई कमी नहीं आने दिया, ना किसी की मैंने निगाह गलत देखी। और तू कहता है ऐसा नहीं ऐसा,
तू जरूर इसी कोई ना कोई प्रलोभना दिया होगा, तभी ये जाके पिछली हो गई। सही से बता मोहन। तो क्या मेरी गलती है भैया? तो इसकी गलती है, इसके हाँ। पेट में बच्चा अपने आप आ गया। देख, मैं डीएनए करवाऊंगा, अगर ये सही निकल गई तो तेरे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी बेचकर, सुन मेरी बात, प्रॉपर्टी बेचकर इसके नाम कर दूंगा और तुझे रोड पर ला दूंगा, भीख मंगवाऊंगा तुझसे। और सुन, अगर तू सही निकल गया तो मैं अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी इसे देकर तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। अरे भैया अब छोड़िए ना ये सब, क्यों इस पर विश्वास कर रहे हैं आप? क्यों छोड़िए? क्यों छोड़िए भाई? किसी की जिंदगी का सवाल है, इसका मतलब तू गलत है। देख, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, समाज में मेरा नाम है, रुतबा है, इज्जत है, मर्यादा है। अगर ये घर की बात अगर बाहर जाएगी, इससे अच्छा मैं अपनी जान दे दूं। वो तो मैं कह रहा हूँ भैया। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि जो सही है वही है। तू बता साफ साफ। मैं तो कहता हूँ इसे अभी इसी घर से निकाल दीजिए, वरना अपने समाज में बहुत बेइज्जती होगी भैया। अच्छा, जैसे घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तो समाज में इज्जत जाकर बढ़ा देगी। समाज में सबको बोलेगी कि उनके छोटे भाई ने मेरे साथ इतना अच्छा किया कि उनकी तारीफ करो। सुन, तू इधर आ, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कसम, ये गलत कह रही है। नहीं ना? समझ गया। सुषमा देखो, घर की बात घर में ही रहे, समझी? मैं तुम्हारी और इसकी शादी करा दूंगा, और इसने गलती किया है, इसे अपनी गलती का पछतावा होना भी चाहिए। और तूने, कहते हैं ना कि अगर तूने इस गलत कदम को उठाया है तो उसे झेलना भी तुझे ही पड़ेगा, क्योंकि मालूम है किसी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की सजा तुझे भोगनी पड़ेगी। इसके साथ ब्याह, अरे गरीब है तो क्या हुआ, इसके साथ तुझे ब्याह करना ही पड़ेगा। और सुन, इसके पहले कि समय हो जाए और दुनिया को सबको मालूम पड़ जाए, तुझे इसके साथ शादी आज ही करनी पड़ेगी। चल कोर्ट के लिए चल, तैयार हो जा तू। निर्मला, आज से तू इस घर की बहू है। रही बात, देख, हमारे घर में पहले छोटों की शादी होती है, बड़ों की शादी होती है, उसके बाद छोटों की। लेकिन इसने ऐसा कर्म ही किया है कि हम अपने शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब पहले तुम दोनों की शादी करा देता हूं, उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे अलग बात है। चलो जा, तैयार हो जा, कपड़े पहन। सुषमा, तुम्हें जाके नहा धो के फ्रेश हो जाओ। हाँ, मैं कोर्ट जाना है, आज का आज ही शादी करना है। इसके पहले कि समय हो जाए और लोगों को मालूम पड़े कि शादी के पहले पेट में बच्चा था, तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। समझ रही ना? थैंक यू सो मच भैया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे कोई नहीं, सबका ऊपर वाला। अच्छा चलो चलो चलो, तू लोग जल्दी करो, चल चल, बदमाश कहीं का।